बीसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। विशेष से विशेषण के बाद आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं शुद्धि अशुद्धि वाक्यों और शब्दों के बारे में। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट में बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि इन वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। इन चारों वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जो ऑप्शन ए है यह वाक्य शुद्ध है कि कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। जो ऑप्शन बी है यह इसलिए अशुद्ध है कि यहाँ पर यानी जो लिखा हुआ है कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, यहाँ बहुत लोगों की बात हो रही है। तो जहाँ पर बहुत लोगों की बात होती है और वहाँ पर वह शब्द एक लोगों की बात हो जा रही है, तो यहाँ पर वे हो जाएगा न कि वह होगा, इसलिए यह वाक्य गलत है। ऑप्शन सी में वाक्य है कि वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो यहाँ पर 7वीं नहीं 7वीं होगा, इसलिए यह वाक्य गलत है। ऑप्शन डी में दिया गया है कि सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है, तो यहाँ पर नदी नहीं होगा क्योंकि सरयू नदी का ही नाम है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है यह भी अशुद्ध वाक्य है। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। इन चारों वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जो ऑप्शन डी है यह वाक्य शुद्ध है, क्योंकि ऑप्शन ए में इसमें लिखा गया है कि नागरी भाषा का, जबकि नागरी भाषा में नहीं नागरी लिपि होती है न कि भाषा होती है, इसलिए यह गलत है। ऑप्शन बी में लिखा गया है राजा हरिश्चंद्र के सदृश, यहाँ पर सदृश नहीं होगा समान होगा, इसलिए यह भी वाक्य गलत है। ऑप्शन सी है, इसमें लिखा गया है कि पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं, तो यहाँ पर चौथाई भाग होगा न कि चौथे भाग होगा, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। तीसरा प्रश्न है कि एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यह सही आंसर होगा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। यहाँ ऑप्शन ए में जो वाक्य है कि उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, तो यहाँ पर से नहीं होना चाहिए, यह प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन सी में है कि समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो यहाँ पर समस्त जो शब्द दिया गया है यह यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसलिए यह वाक्य भी गलत है। ऑप्शन डी में वाक्य आपकी आयु 40 वर्ष है, तो यहाँ पर आयु की जगह अवस्था होना चाहिए न कि आयु, इसलिए यह भी वाक्य गलत है। अगला प्रश्न है कि इन वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, 1 गुलाब की माला खरीद लेना। तो यहाँ पर जो वाक्य ऑप्शन डी यह वाक्य गलत है, यह अशुद्ध वाक्य है कि 1 गुलाब की माला खरीद लेना। जो माला है यह 1 गुलाब से नहीं बनती है, अनेकों गुलाब से बनती है, तो इसलिए यह वाक्य अशुद्ध होगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यह सही आंसर होगा, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। यह ऑप्शन बी सही है, यह वाक्य शुद्ध है, क्योंकि जो ऑप्शन ए है यहाँ पर संसारिक लिखा गया है, जबकि यहाँ पर हो जाएगा सांसारिक, इसलिए यह गलत है। ऑप्शन सी में जो लिपि लिखी गई है यह भी गलत है, इसमें छोटी ई की मात्रा रहेगी, इसलिए यह वाक्य गलत है। ऑप्शन डी में दिया गया है कि अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, तो यहाँ पर अत्यधिक नहीं होगा अत्यधिक होगा, इसलिए यह भी वाक्य अशुद्ध है। अगला प्रश्न है कि इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है यह अशुद्ध वाक्य है, यहाँ पूजास्पद नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पूजनीय व्यक्ति होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए पूजनीय व्यक्ति, इसलिए यह वाक्य जो है यह अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है कि एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है। चरखा काटना चाहिए,
उसने मुक्त हस्ते धन लुटाया। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। मुझसे यह काम संभव नहीं, तो मुझसे यह काम संभव नहीं, यह जो ऑप्शन डी है यह सही आंसर होगा। यह शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए गलत इसलिए है क्योंकि यह चरखा चलाया जाता है न कि काटा जाता है। यहाँ पर काटना शब्द प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया वाक्य बना है, तो यहाँ पर मुक्त हस्त का मतलब ही होता है कि मुक्त हस्त से, तो यहाँ पर जो से है यह अनावश्यक प्रयोग है, इसलिए यह वाक्य भी गलत है। यहाँ पर तरुण शब्द का प्रयोग गलत है, इसलिए यह वाक्य भी गलत है। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा। तो जो ऑप्शन बी है यह सही आंसर होगा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, साधु को भिक्षा दो। तो आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, यह वाक्य शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नौकर आटा पिसवाने गया है, 1 गुलाब के फूल की माला ले आओ। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, परमात्मा के अनेक नाम हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है यह सही आंसर होगा, परमात्मा के अनेक नाम हैं। अगला प्रश्न है कि एक वाक्य जो अशुद्ध है वह कौन सा है। मोहन गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया है, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उपयुक्त कथन असत्य है। जो ऑप्शन सी है यह वाक्य अशुद्ध होगा। यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा कि उसके घर के पास मिठाई की एक, यहाँ पर नहीं होगा, मिठाई की एक दुकान है। यह शुद्ध वाक्य इस प्रकार बनेगा कि मिठाई की एक दुकान है। अगला प्रश्न है कि एक वाक्य शुद्ध है वह कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। यह जो वाक्य है यह शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है कि एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। गांधी जी चरखा चलाते थे। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो जो ऑप्शन सी है यह सही आंसर होगा, गांधी जी चरखा चलाते थे। यह वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न है कि एक वाक्य शुद्ध है वह कौन सा है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य होगा वह होगा ऑप्शन ए। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। यह वाक्य शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है कि वाक्यों में से जो एक वाक्य अशुद्ध है वह कौन सा है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य होगा यह होगा ऑप्शन डी। यह वाक्य अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है यह सही आंसर होगा। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। यह वाक्य शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है वह कौन सा है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य होगा यह होगा ऑप्शन ए। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है न कि रहा है, इसलिए यह जो वाक्य है अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है कि एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है।
पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो जो ऑप्शन ए है, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। यह वाक्य शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? उसने मिष्टान खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ था, पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपाम्बराकृति भेंट दी गई, आप तो अंतर ध्यान हो गए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है यह सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य होगा, उसने मिष्टान खरीदा। दोस्तों, अंतिम प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा वह होगा मैंने बाजार से सामान खरीदा। यह जो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर होगा।